2 फरवरी 1952 एक महीना और बीत गया। मौसम फिर बदल गया है। अबर आलूद हवा और कुछ वीरान सा मौसम है। दोपहर का सूरज परेशान, गर्द, आलूद और बेहकीकत सा नजर आता है। इस तरह का मौसम जब हर चीज गैर हकीकी और दूर दराज मालूम होती है और ऐसे लगता है जैसे हम खाक में चल रहे हैं। हम अक्सर उन फूलों का जिक्र करते हैं जब लाहौर के लार्स गार्डन में खिल रहे हैं, और उन शफक आलूद शामों का जो लाहौर के आसमान पर बिखर रही होंगी। अब थोड़े ही दिनों में वहां लीमू और संतरे के शगुफे खिलने लगेंगे और उनकी तेज और बोझल खुशबू हवा में बिखर जाएगी। वो खुशबू जिसे हम बचपन से खुशबुए बहार तस्वुर करते आए। ये सब कुछ हम भी कभी दोबारा देखेंगे। थोड़ा सा इंतजार है रोशनियों के शहर। सब्जा सब्जा सूख रही है फीकी जर्द दोपहर। दीवारों को चाट रहा है तन्हाई का जहर। दूर खत तक घटती बढ़ती उठती गिरती रहती है कोहर की सूरत, बेरौनक दर्दों की गदली लहर। बसता है इस शहर के पीछे रोशनियों का शहर, है रोशनियों के शहर। सब्जा सब्जा सूख रही है फीकी जर्द दोपहर। दीवारों को चाट रहा है तन्हाई का जहर। मुझे अफसोस है कि वो जो हमने तुम्हारे साथ सर्दियां गुजारने का वादा किया था पूरा नहीं हो सका। खैर, अब ये मुलाकात बाहर के मौसम तक उठा रखो। हमारी शोहरत यही है कि हर काम ताखीर से करते हैं। जनवरी का महीना खत्म होने को है। मुझे उम्मीद है कि शायद अगले महीने तुम इस सहरा का एक सफर और कर सको। अगर तुम्हारे बजट में गुंजाइश हो तो बच्चों को साथ ले आओ। देखने को जी चाहता है। ना हो सके तो कोई बात नहीं, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज। कल रात पानी बरसा। आज सुबह एक शफाफ धुली हुई नौमौलूद दुनिया का समा है जिसे देखकर दिल को फरत होती है। आज दिल की कैफियत बेहतर है। शायद जल्द ही कुछ लिखा जा सके। दर्द ज़ह के आसार महसूस हो रहे हैं। तुम्हारा कुकरान वाला किस्सा बहुत खुशकिन है, अगरचे मुझे उसके एक लफ्ज का एतबार नहीं। बाहर उसे सुनकर यहाँ के नौजवान साथी जो हमेशा अपनी फतूहात की डींगे मारते रहते थे बहुत जले। तुम कब आओगी? असीरी के दिन मुख्तलिफ दायरों में धीरे धीरे गर्दिश कर रहे हैं। कभी सुकून, कभी बेइसी, कभी उकताहट, कभी दर्द, और हर दायरे की गर्दिश के बाद शिद्दत से इंतजार पैदा होता है कि अब कोई आए या कोई नई बात वारिद हो
जल्दी लिखो कि कब आओगी, ताकि मैं अपना इंतजार किसी खास दिन से वाबस्ता कर सकूं। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरान चुपके से बाहर जैसे सहरा हौले से चल बादल से, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। अगस्त 1952 गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। तुम्हारा खत मिला तो कुछ ठंडक पहुंची। इस दहकती धूप में मुझे दफ्तर साइकिल पर जाना होता है। तुमने अपनी नई नज़्में एक्स को भेज दी हैं। वो बददयानत लोग हैं और उनसे मुआवजा मिलने की कोई उम्मीद नहीं। वो लोगों से कह रहे हैं कि नज़्में उन किताबों के बदले में हैं जो उन्होंने तुम्हें जेल में भेजी थी। मैं तो सोच रही थी कि इस रकम से नई कमीज बनवा लूंगी। तुम्हारी किताबें और सिगरेट मैंने हमीद निजामी को दे दिए हैं, वो तुम्हें भिजवा देंगे। अच्छा, अब एक दिलचस्प वाकया सुनो। बाजार वाली खवातीन मिलने आई तो उनके जाने के बाद तुम्हारी अम्मा बहुत देर तक सोच में गर्क रही और फिर कहने लगी, एलिस बेटा, ये घरेलू औरतें तो नहीं लगती थी। मैंने पूरी संजीदगी से कहा, बिल्कुल नहीं अम्मा। और फिर सोचती रही और कहने लगी, तो फिर वो ये क्यों कह रही थी कि वो कैनाल बैंक पे रहती हैं? ये औरतें तो कहीं और रहती हैं ना। पता नहीं क्यों अम्मा, मैंने हंसी को रोकते हुए कहा। उनसे गुफ्तगू के दौरान अम्मा का एक सवाल ये भी था, क्या तुम लड़कियां शादियां कर चुकी हो? नहीं अम्मा जी, हम सब कमारियां हैं। उनके चेहरे पर मतानत देखने वाली थी। ये पूरे चांद की रात है। दरख्तों की चोटियों की ओट से चांद झांक रहा है। एक जादुई समा है। मौसम और हालात की कुल्फत दूर होती लगती है। बाज़ दफा हिम्मत जवाब दे जाती है, मगर हमें लड़ना है अपने प्यारों के लिए जो हमारी तरफ देख रहे हैं। जबर और इस्तेहसाल के निज़ाम में बसते हुए लोगों के लिए अगर हमने हिम्मत हार दी तो हम उनको कैसे मुंह दिखाएंगे? अच्छा सुनो, एक चुटकुला और। कल ताहिरा मुझसे पूछने लगी, एलिस, क्या तुम्हें सेक्स वरी करती है? मुझे सेक्स से कोई परेशानी नहीं ताहिरा, मैंने कहा। हाँ, सेक्स न होने से हो सकती है।